जय श्री राम। इस वर्ष नौतपा 25 मई से आरंभ हो रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब नौतपा का आरंभ होता है और गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। ये 9 दिन जब सूर्य की तपिश सबसे अधिक मानी जाती है और लोक मान्यता है कि यदि ये 9 दिन अच्छे से तपते हैं तो वर्षा ऋतु संतुलित और कृषि के लिए उत्तम होती है। कहते हैं कि नौतपा जितना तपेगा सावन उतना बरसेगा। नौतपा प्रकृति विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, ज्योतिष और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम माना जाता है। इस वर्ष नौतपा 25 मई से आरंभ होकर 2 जून तक रहेगा, यानी कुल 9 दिन रहेगा। और नौतपा के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग सीधी पड़ती हैं। पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जाती है। समुद्र और धरती के तापमान में बड़ा अंतर आ जाता है और यही अंतर बाद में मानसून की हवाओं को आकर्षित करती हैं, जिससे भयंकर वर्षा होती है। तो नौतपा जितना संतुलित और तीव्र होगा, वर्षा उतनी ही अच्छी होती है। इसलिए किसानों के लिए नौतपा का बहुत महत्व है। जब प्रकृति तपती है तब जीवन फलता है और तपिश के बाद ही वर्षा और हरियाली आती है। लेकिन नौतपा के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम सबको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो नौतपा के समय क्या करें? जैसे जल का अधिक सेवन करना चाहिए, यानी खूब पानी पिए। नींबू पानी, छाछ, बेल का शरबत, नारियल पानी, ये सब लेना चाहिए। ये सब न लेने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसलिए पानी की कमी न होने पाए, इसलिए इन सब चीज़ों का अत्यधिक सेवन निरंतर करते रहना चाहिए। दूसरी बात कि प्रतिदिन सुबह सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ देना बहुत शुभ माना जाता है और अर्घ देते समय एक मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना ही चाहिए। नौतपा के समय हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे कि दही, फल, खीरा, तरबूज, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अधिक तले भुजे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। और अंतिम बात कि पशु पक्षियों के लिए घर की छतों पर जल और दाना रखने चाहिए। पेड़ पौधों को पर्याप्त पानी देकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये 3-4 बातें हैं जो नौतपा के समय
ध्यान रखने योग्य हैं। नौतपा के समय क्या न करें, इस पर भी हमें ध्यान देना है। जैसे तेज धूप में अधिक देर तक न रहें। अगर धूप ज़्यादा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा देर तक आप न खड़े हों, नहीं तो फिर वो उसमें डिहाइड्रेशन की स्थिति बन जाती है। खाली पेट बाहर कतई न जाएं, क्योंकि खाली पेट बाहर जाने से लू लगने की संभावना 90% बढ़ जाती है। अत्यधिक गरिष्ठ भोजन न करें, बल्कि उससे बचें। बहुत अधिक मसालेदार और भारी भोजन शरीर को नौतपा के समय नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। क्रोध और अत्यधिक श्रम से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में पित्त बढ़ता है। यानी विश्राम करना चाहिए और ठंडे स्वभाव वाले पेय लेनी चाहिए। तो यदि नौतपा के समय अत्यधिक बादल, आंधी या बारिश हो जाए तो इसे कभी कभी कमज़ोर मानसून का संकेत भी माना जाता है। इसलिए नौतपा में हमें विशेष ध्यान देने की इन 9 दिनों में ज़रूरत पड़ेगी, और जिससे आप सबका जीवन सुरक्षित रहे और जीव जंतुओं का भला हो और आपका भी भला हो। जय श्री राम।